हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका हिंदी का मॉक टेस्ट जो कि आपका CISF, SSB, ITBP, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस या फिर और भी कोई आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये उपयोगी रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है दोस्तों आपका, पावक किसका पर्यायवाची है। क्या है दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि पावक किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास सलिल, ऑप्शन नंबर 2 है अग्नि, ऑप्शन नंबर 3 है सूर्य, ऑप्शन नंबर 4 है भूमि। तो दोस्तों जो पावक है वो आपका दोस्तों अग्नि का पर्यायवाची है। किसका दोस्तों? अग्नि का पर्यायवाची है। अगर बात करते हैं दोस्तों अग्नि के और पर्यायवाची की, तो अग्नि के और पर्यायवाची क्या होते हैं? एक आपका दोस्तों आग होता है अग्नि का पर्यायवाची, एक आपका दोस्तों दहन होता है अग्नि का पर्यायवाची। क्या होता है दोस्तों? दहन अग्नि का पर्यायवाची होता है। एक इसके बाद में दोस्तों ज्वलन जो होता है वो भी आपका अग्नि का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों कि जो सलल है दोस्तों, सलिल के पर्यायवाची जो है वो क्या होते हैं। तो सलिल का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? एक आपका जल होता है, एक दोस्तों आपका तोय होता है, एक आपका दोस्तों ज्वलन होता है। क्या होता है? ज्वलन होता है। सॉरी, ये तोय, ये आपका ज्वलन जो होता है ये आपका किसका होता है? अग्नि का। और एक होता है आपका दोस्तों क्या होता है? पानी होता है। अगर बात करते हैं दोस्तों आपसे सूर्य की, तो सूर्य के पर्यायवाची क्या होते हैं? सूर्य का पर्यायवाची होता है आपका रवि, और एक आपका होता है दोस्तों भास्कर जो है वो भी आपका सूर्य का पर्यायवाची होता है। अगर भूमि की बात करें तो भूमि के पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? धरा होता है। इसके बाद में दोस्तों आपका धरती होता है। क्या होता है? धरती होता है। इसके बाद में दोस्तों आपका वसुधा जो होता है वो भी आपका भूमि का पर्यायवाची होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों आपका अग्नि, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका दोस्तों, गुड़ खा के कान छिदाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, लाभ पाने वाले को ही कष्ट उठाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 है, क्यों कान छिदाएं और क्यों गुड़ खाएं। या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका, गुड़ खाने से कान में छेद हो जाता है। तो दोस्तों जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, इसका अर्थ है लाभ पाने वाले को ही कष्ट उठाना पड़ता है। क्या है दोस्तों? लाभ पाने वाले को ही कष्ट उठाना पड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अज्ञ का अर्थ जो है वो क्या है। अज्ञ जो है, अज्ञ का अर्थ क्या है? जो कुछ भी नहीं जानता हो। या फिर ऑप्शन नंबर 2 है, जो सब कुछ जानता हो। या फिर ऑप्शन नंबर 3 है आपका, जो बहुत थोड़ा जानता हो। या फिर ऑप्शन नंबर 4 है, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो दोस्तों अज्ञ क्या होता है? अज्ञ होता है दोस्तों, क्या होता है अज्ञ? जो कुछ भी नहीं जानता हो। क्या होता है दोस्तों? जो कुछ भी नहीं जानता हो। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम दोस्तों सर्वज्ञ। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं हम सर्वज्ञ। अगर बात करते हैं दोस्तों आपका, जो बहुत थोड़ा जानता हो। क्या दोस्तों? जो बहुत थोड़ा जानता हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों आपका अल्पज्ञ। क्या कहते हैं दोस्तों? अल्पज्ञ। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था दोस्तों, जो कुछ भी नहीं जानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि किस शब्द में सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें से सा उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है समकालीन, ऑप्शन नंबर 2 है आपका सहकार, ऑप्शन नंबर 3 है सहपरिवार, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है सत्कर्म। तो इसमें से जो सहपरिवार है दोस्तों उसमें सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सहपरिवार का क्या होगा दोस्तों? सह प्लस परिवार। क्या होगा दोस्तों? सह प्लस परिवार ये होगा दोस्तों। इसमें उपसर्ग क्या हुआ? इसमें उपसर्ग हुआ ये। अगर बात करते हैं दोस्तों आपसे समकालीन की, तो समकालीन में उपसर्ग होगा वो होगा दोस्तों सम। क्या होगा? सम प्लस कालीन। क्या होगा दोस्तों? सम प्लस कालीन। अगर बात करते हैं दोस्तों सहकार की, तो सहकारी में दोस्तों क्या होगा? ये सहकारी है दोस्तों। सहकारी में क्या होगा? सह प्लस कारी। क्या होगा दोस्तों? सह प्लस कारी। अगर बात करते हैं सत्कर्म की, तो सत्कर्म का क्या होगा दोस्तों? सत्कर्म का होगा सत प्लस कर्म। क्या होगा दोस्तों? सत प्लस कर्म। तो इसका उपसर्ग होगा दोस्तों आपका क्या होगा? सत। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसका आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ 3, यानी कि सहपरिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें से मधुप किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए है आपका भृंग, ऑप्शन नंबर 2 है आपका फणी, ऑप्शन नंबर 3 है वामा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है सुता। तो मधुप है दोस्तों, मधुप आपका भृंग का पर्यायवाची है। किसका दोस्तों? भृंग का। भृंग क्या होता है? भौरा। क्या होता है दोस्तों? भौरा जो होता है
वो भृंग होता है। इसका और पर्यायवाची क्या होता है? इसका और पर्यायवाची होता है आपका मधुकर। इसके बाद में आपका दोस्तों अली जो होता है वो भी आपका भृंग का पर्यायवाची होता है। फणी की बात करें तो फणी होता है दोस्तों आपका सर्प, या फिर आपका दोस्तों विषधर जो होता है वो भी फणी होता है। इसके बाद में दोस्तों नाग जो हम कहते हैं वो भी फणी को कहते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों वामा की, तो वामा दोस्तों क्या होता है? कामिनी। क्या होता है दोस्तों? कामिनी। इसके बाद में सुंदरी जो होता है वो भी आपका वामा का पर्यायवाची होता है। और इसके साथ में दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका सुता जो है, क्या है दोस्तों? सुता। सुता का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? सुता का होता है दोस्तों आपका अंगजा। क्या होता है दोस्तों? अंगजा। इसके साथ में आपका बेटी जो होता है दोस्तों, क्या होता है? बेटी जो होता है वो भी आपका सुता का पर्यायवाची होता है। इसके बाद में दोस्तों तनुजा होता है, जो क्या होता है? तनुजा जो होता है वो भी आपका सुता का पर्यायवाची होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों आपका भृंग। क्या था दोस्तों? भृंग जो है वो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 की आपसे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि नीलिमा शब्द में प्रत्यय जो है वो कौन सा है? तो नीलिमा में दोस्तों ईमा प्रत्यय है, या लीमा प्रत्यय है, या नी प्रत्यय है, या फिर मा प्रत्यय है। तो नीलिमा में प्रत्यय कौन सा है? तो नीलिमा में प्रत्यय दोस्तों आपका ईमा। क्या है दोस्तों? ईमा जो है वो नीलिमा में प्रत्यय है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? ईमा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अविज्ञ का विलोम जो है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका तज्ञ, ऑप्शन नंबर बी है आपका दोस्तों प्रज्ञ, ऑप्शन नंबर सी है आपका तज्ञ, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका अनभिज्ञ। तो इसमें से दोस्तों जो आपका अभिज्ञ का विलोम होगा वो होगा अनभिज्ञ। क्या होगा दोस्तों? अनभिज्ञ। अनभिज्ञ क्या होता है? जिसे किसी विषय की जानकारी ना हो। क्या होता है दोस्तों? जिसे किसी विषय की जानकारी ना हो। अभिज्ञ क्या होता है? जिसे किसी विषय की जानकारी हो। और अनभिज्ञ क्या होता है? जिसे जानकारी ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? इसका हुआ दोस्तों आपका अनभिज्ञ जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया वाक्य कौन सा है? कौन सा दोस्तों? क्रिया विशेषण वाक्य आपको इनमें से पहचानना है। ऑप्शन नंबर 1 है मैं नहीं जाऊंगा, ऑप्शन नंबर 2 है आपका कि यह फूल सुंदर है, या फिर लड़का रोते रोते घर पहुंचा, या फिर आज शाम को मत आना। तो इसमें से क्रिया विशेषण कौन सा है? इसमें से क्रिया विशेषण है लड़का रोते रोते घर पहुंचा। कौन सा दोस्तों? लड़का रोते रोते घर पहुंचा। तो इसमें से दोस्तों जो विशेषण है वो क्या है? वो है आपका दोस्तों रोते रोते जो है वो आपका दोस्तों विशेषण है। क्या है दोस्तों? विशेषण है। और अगर बात करते हैं दोस्तों क्रिया की, तो क्रिया क्या है? इसमें से क्रिया है आपका दोस्तों घर जाना। क्या है क्रिया? क्रिया है आपका घर जाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लड़का रोते रोते घर पहुंचा। ऑप्शन नंबर 9 है भ्रुकुटी का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका भ्रुकुटी का विलोम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है षटकोण, ऑप्शन नंबर बी है आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर 3 है त्रिकुटी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है प्रसन्न। तो भ्रुकुटी का विलोम होगा वो होगा आपका त्रिकुटी। क्या होगा दोस्तों? त्रिकुटी। तो त्रिकुटी क्या होता है? त्रिकुटी होता है दोस्तों आपका दोनों भौं के बीच में जो माथे का निचला हिस्सा होता है उसको त्रिकुटी कहते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों भ्रुकुटी की, तो भ्रुकुटी क्या होता है? भ्रुकुटी बोलते हैं हम दोस्तों भौं को। क्या? जो हमारी भौं होती हैं उनको बोलते हैं भ्रुकुटी। अगर बात करते हैं दोस्तों त्रिकोण की आपका, तो त्रिकोण जो है वो दोस्तों आपका षटकोण का, त्रिकोण जो है वो षटकोण का पर्यायवाची है। आशीर्वाद का क्या है? आशीर्वाद का दोस्तों आपका श्राप है। अगर बात करते हैं दोस्तों आपका प्रसन्न, तो वो क्या है? वो है आपका श्रांत का। किसका दोस्तों? श्रांत का। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका उत्तर था आपका दोस्तों त्रिकुटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें लिंग की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें से लिंग की दृष्टि से वाक्य अशुद्ध जो है वो कौन सा है? यह राम का भवन है, या 2 है आपका यह राम की इमारत है, या यह राम की बैठक है, या यह राम का गौशाला है। तो इसमें से जो अशुद्ध है वो है आपका यह राम का गौशाला। यहाँ पर क्या आएगा? यह राम की गौशाला है। ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? यह राम का गौशाला है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की आपसे, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, क्या है 11? एक सेकंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपसे दोस्तों कि आपको जो खाली स्थान के लिए सही जो शब्द है वो चुनना है। मोहन से साथ देने की आशा मत रखना, वह तो अकल का खाली जगह है। तो अकल का पैदल है, या फिर अकल का तेज है, या फिर अकल का अंधा है, या फिर अकल का काना है। तो वह दोस्तों कौन है? अकल का अंधा है। कौन है दोस्तों? अकल का अंधा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अंधा। अगर पैदल की बात करें तो पैदल कौन होता है? पैदल होता है दोस्तों अपने पैरों से चलने वाला। कौन होता है? अपने
पैरों से चलने वाला। कौन होता है दोस्तों अपने पैरों से चलने वाला। अगर बात करते हैं दोस्तों तेज की, तो तेज का क्या होता है? प्रबल। क्या होता है दोस्तों? प्रबल। अगर बात करें अंधा की, तो अंधा कौन होता है? अंधा होता है आपका बिना आँख वाला। कौन होता है? बिना आँख वाला। अगर बात करते हैं दोस्तों काना, तो काना कौन होता है? एक आँख से जो दोषमुक्त होता है वो होता है आपका काना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों आपका अंधा। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है नायिका, ऑप्शन नंबर बी है नायकी, ऑप्शन नंबर सी है आपका दोस्तों नायिका, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है नायक। तो इसका जो नायक है, नायक की जो स्त्रीलिंग होगा यानी कि उसका क्या होगा? उसका होगा दोस्तों नायिका। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान का सही शब्द चुनिए। तो इसमें से जो सही शब्द है वो दोस्तों क्या होगा? खाली स्थान का। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाई है, या खाए, या खाया, या खाते। तो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर? कुछ नहीं खाया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सही कारक होगा। इनमें से दोस्तों सही कारक जो है वो आपका कौन सा होगा? ईश्वर, खाली जगह सारी सृष्टि, खाली जगह निर्माण किया है। तो दोस्तों ईश्वर यहाँ पर क्या आएगा? ईश्वर ने। क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों? ईश्वर ने सारी सृष्टि का। ईश्वर ने सारी सृष्टि का, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा। ईश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? ईश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण किया था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतरात्मा जो है उसकी शुद्ध जो वर्तनी है वो क्या होगी? तो अंतरात्मा की जो शुद्ध वर्तनी है वो होगी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 अंतरात्मा। कौन से आएगा दोस्तों? अंतरात्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? अंतरात्मा जो है ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो तेजाब में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर 1 है भाववाचक, ऑप्शन नंबर बी है आपका व्यक्तिवाचक, या फिर 3 है आपका द्रव्यवाचक, या 4 है समूहवाचक। तो जो तेजाब है, तेजाब में आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सी दोस्तों? द्रव्यवाचक। अगर बात करते हैं तो तेजाब की, तो तेजाब क्या है दोस्तों? आपका एक रासायनिक पदार्थ है। क्या है दोस्तों? रासायनिक पदार्थ। तो रासायनिक पदार्थ है तो क्या हुआ? वो हुआ आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शुद्ध वर्तनी जो है शब्द की वो आपको करनी है। मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो अत्यधिक जो है, अत्यधिक व्यस्तता में जीवन में नीरसता आ जाती है। तो अत्यधिक की जो शुद्ध वर्तनी है वो क्या होगी? तो अत्यधिक की जो शुद्ध जो दोस्तों वर्तनी है वो होगी आपकी अत्यधिक। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि अत्यधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देने की जो इच्छा है उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है दित्सा, ऑप्शन नंबर बी है द्वेष, ऑप्शन नंबर 3 है आपका दीक्षित, या फिर 4 है दाता। तो जो देने की इच्छा होती है उसको कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है दोस्तों आपका दित्सा। क्या कहा जाता है? दित्सा। अगर द्विज की बात करें तो द्विज क्या होता है दोस्तों? द्विज होता है आपका कि जो 2 बार जन्म लेता है। कौन दोस्तों? 2 बार जन्म लेने वाला। 2 बार जन्म लेने वाला कौन होता है? द्विज। अगर बात करते हैं दोस्तों दीक्षित की, तो दीक्षित कौन होता है? दीक्षित होता है दोस्तों आपका कि जिसने गुरु से शिक्षा ली हो। कौन होता है? जिसने गुरु से दीक्षा ली हो। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो वो क्या होता है? दीक्षित। दाता कौन होता है? दाता होता है आपका देने वाला। देने वाला कौन होता है? देने वाला होता है आपका दाता। तो इसका करेक्ट उत्तर था आपका दोस्तों वो था दीत्सा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चांदी का जूता मारना। चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चोरी करना, या फिर कीमती चीज़ लौटा देना, या फिर कठोर चीज़ से प्रहार करना, या फिर घूंस देना। तो चांदी का जूता मारना, इसके लिए जो आपका करेक्ट होगा वो होगा दोस्तों घूंस देना। क्या होगा दोस्तों? घूंस देना। कीमती चीज़ लुटा देना जो है इसके लिए क्या होगा? मिट्टी का मोल समझना। क्या होगा? मिट्टी के मोल समझना, ये आपका इसका हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों चोरी करना, तो चोरी करना क्या होता है? इसका होता है हाथ साफ करना। क्या होता है दोस्तों? हाथ साफ करना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीड़ और नीड़ शब्द का जो सही युग्म होगा वो आपको पहचानना है। तो क्या पानी या घर होगा, या जल और घोंसला होगा, या बादल और वृक्ष होगा, या फिर आपका नदी और भवन होगा? तो नीड़
नीर और नीड, नीर मतलब क्या होता है दोस्तों, पानी। क्या होता है दोस्तों, पानी। अगर बात करते हैं नीड की, तो नीड क्या होता है, नीड होता है आपका घोंसला। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर, जल और घोंसला। अगर बात करते हैं पानी और घर की, तो इसका क्या होगा, इसका होगा आपका दोस्तों नीर मतलब पानी, और घर क्या होता है दोस्तों आपका भवन। अगर बात करते हैं बादल और वृक्ष की, तो बादल क्या होता है, बादल होता है आपका दोस्तों पयोधर, और पेड़ होता है आपका जो होता है वो होता है आपका वृक्ष। अगर नदी की बात करें तो नदी का क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका सरिता, और भवन की बात करते हैं तो घर। बाकी 3 ऑप्शन जो थे वो आपके ये थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जल और घोंसला। नेक्स्ट आपको दोस्तों यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ में से आपको दोस्तों जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जो है देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि ध्रुव स्वामी का प्रकाशन वर्ष जो है वो क्या है। तो ये आपको दोस्तों ऊपर वाला पैरा पढ़ना है और उसमें से देखना जो ध्रुव स्वामी है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि प्रकाश ने नाटकों में उनका कवि मुखर है, यानी कि प्रसाद के नाटकों में उनका कवि मुखर है। उनके कुछ श्रेष्ठ गीत इन नाटकों में यंत्र तंत्र दिखलाई पड़ते हैं। प्रसाद नारी रूप में विश्वसनीय जानकार थे। भारतीय नारी के शोषण के प्रति क्षोभ से ही व्यक्त करने के लिए उन्हें ध्रुव स्वामिनी 1933 में लिखा। कब लिखा दोस्तों, 1933 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1933। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी में क्या उचित ठहराया। तो इसको देखेंगे यहाँ पर, क्या उचित जो है वो ठहराया था, यहाँ तक हमने पढ़ा, जिसमें कायरपति को त्याग कर एक प्राचीन हिंदू रानी अपने देवर का वर्णन करती है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रसाद इस नाटक के द्वारा उचित कारण होने पर पुनर्विवाह के विधान को उचित ठहरा रहे हैं। तो इसमें दोस्तों क्या आएगा, क्या उचित ठहराया इन्होंने दोस्तों जो पुनर्विवाह है, पुनर्विवाह को उचित ठहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो प्रसाद ने नाटकों में उनका कौन सा रूप प्रमुख है। तो प्रसाद जी के जो नाटक थे उनके नाटकों में कौन सा रूप जो है वो आपका प्रखर है। तो इसमें से प्रसाद के नाटकों में उनका कौन सा रूप जो है वो दोस्तों मुखर है। तो वो कौन सा है, वो है आपका दोस्तों कवि रूप जो है वो इनमें से दोस्तों मुखर है। वो सबसे पहले आपको दिखाया मैंने, एक बार फिर से यहाँ पर देखेंगे, सबसे फर्स्ट लाइनें देखेंगे यहाँ पर, कवि मुखर है। क्या है दोस्तों, कवि मुखर, ये वाला। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, उसका होगा कवि मुखर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो है दोस्तों आपका प्रसाद नारी के रूप में, प्रसाद नारी रूप के ऑप्शन नंबर 1 है जानकार नहीं हैं, आपके आधे अधूरे जानकार हैं, या फिर विश्वसनीय जानकार हैं, या फिर काम चलाऊ जानकार हैं। तो इसमें पढ़ेंगे दोस्तों प्रसाद जी जो हैं वो आपके नारी रूप के कैसे जानकार हैं। तो यहाँ पर ये आपका है पूरा पेपर ये वाला। इसमें देखेंगे जो प्रसाद जी हैं वो दोस्तों नारी रूप के जो है विश्वसनीय जानकार हैं। कैसे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे प्रसाद जी, ये रही ये वाली लाइन कि प्रसाद नारी रूप के विश्वसनीय जानकार हैं। कैसे हैं दोस्तों, विश्वसनीय। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, वो होगा आपका दोस्तों विश्वसनीय जानकार, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नारी शोषण के प्रतिरोध में प्रसाद जी ने कौन सा नाटक जो है वो लिखा था। स्कंदगुप्त लिखा था, राज्यश्री लिखा था, या फिर ध्रुव स्वामिनी लिखा था, या फिर आपका चंद्रगुप्त। तो कौन सा लिखा है दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। क्या, थैंक यू। और दोस्तों मिल लेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको और भी कोई नई अपडेट चाहिए तो जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िएगा और हमें कमेंट करिएगा। थैंक यू गाइज।